अभी यहाँ खड़ा ही रहना है, ये जो खुलेगा अभी तो परिक्रमा गोल घूमना है, ठीक है। ध्वजा चढ़ाने का महत्व वो है कि ध्वजा जो चढ़ाते हैं यहाँ तो एक मंदिर बनवाया उतना पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे बोडाना भगत के साथ। बोडाना भगत जो थे वो पैदल पद यात्रा करके उनको दर्शन के लिए जाते थे और हर बार भगवान उनको साक्षात दर्शन देते थे, जिसके चलते उनकी उम्र ढल गई। उम्र ढलने की वजह से भगवान हर बार पूछते थे कि बस क्या चाहिए आपको। तो भगवान भक्त बोलते थे कि बोडाना भगत कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपकी परम भक्ति चाहिए। और आखिर में जब लास्ट गए थे तब बोले कि अब मेरी काया साथ नहीं दे रही है, अब मुझे वहाँ पे मेरे गांव में आपके दर्शन चाहिए, तो आप मेरे साथ चलो। तो भगवान ने तथास्तु कह के उनको बोला कि आप एक बैलगाड़ी ले आओ और बैलगाड़ी से मैं आपके साथ चलूँगा। और यहाँ से बोडाना भगत डाकोर से बोडाना भगत द्वारिका गए और द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश जी को लेके यहाँ आए थे। और भगवान ने खुद बैलगाड़ी चलाई थी और बोडाना भगत को यहाँ लेके आए थे। और यहाँ पे जो द्वारिका की ओरिजिनल मूर्ति है वो यहाँ स्थापित है। उसके बाद वहाँ जो मूर्ति है वो अपने आप स्वयं भू प्रकट हुई थी बावड़ी में से। तो यहाँ का भी इतना ही महत्व है जितना द्वारिका दर्शन का है। और आपने ऐसे मेहमान हो पहली बार 25 साल में कि पहली बार आपने द्वारिका का और डाकोर का एक साथ दर्शन किया है एक ही ट्रिप में। अच्छा जी, ऐसा क्यों? कोई नहीं आता? नहीं, उन लोग के पास वो समय नहीं होता है। उस द्वारिका सोमनाथ का स्पेसिफिक टूर करके चलते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो डाकोर जी रह जाता है। पर आप सौभाग्यशाली हो कि आपका ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ ये भी आपका साथ में डाकोर जी भी दर्शन हो गए। भगवान आप सबका भला करे और सबका अच्छा करे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो जी, चलते हैं मंदिर में। हिंदी समझो? हिंदी। ये ध्वजा चढ़ाने का महत्व समझा दूँ आपको 5 मिनट? जी, बिल्कुल। ध्वजा चढ़ाने का महत्व वो है कि ध्वजा जो चढ़ाते हैं यहाँ तो एक मंदिर बनवाया उतना पुण्य प्राप्त होता है। जो अभी ये द्वारकाधीश के शिखर ऊपर, सोने के शिखर ऊपर अपनी ध्वजा चढ़ेगी तो एक मंदिर बनवाया पुण्य मिलेगा। एक मंदिर द्वारकाधीश का बनवाया उतना पुण्य प्राप्त होता है। और घर में पितृदोष नड़ते हो तो पितृओं को सद्गति और शांति मिलती है। कोई कलेश होए, ककड़ाहट होए तो दूर हो जाता है। आदि व्याधि उपाधि सर्व रोग निवारण, कष्ट निवारण दूर हो जाता है। और 8 साल का भगत लड़का था, यहाँ पैदल चल के द्वारिका जाता था। उसका नाम विजय सिंह बोडाना, रजपूत का लड़का था। वो हर पूर्णिमा के दिन द्वारिका पहुँच जाता था, पैदल चल के जाता था। तो हाथ में ध्वजा और तुलसी का कूड़ा लेके जाता था। हर पूर्णिमा के दिन वो ध्वजा चढ़ाता था। वो ध्वजा पूजा का, वो भक्ति का, आपको ध्वजा पूजन करने से आपको भी पुण्य प्राप्त होता है। संमत 1212 कार्तिक की पूर्णिमा के दिन भगवान यहाँ आए थे। भगत लेके आया था, भगत बैलगाड़ी में, बैलगाड़ा यहाँ लेके गया था। भगवान ने बोला तो बैलगाड़ा लेके आना तो मैं तेरे संग में आऊँगा। तो भगवान ने आते समय बैल चला लिया था, भगत को पीछे सुला दिया था। एक ही रात में भगवान यहाँ आ गए थे द्वारिका से। एक ही रात में आकाश मार्ग से भगवान यहाँ आ गए थे। सामने गोमती कुंड है, गोमती कुंड में भगवान ने बोला मुझे तू छुपा देना, वहाँ द्वारिका वाले आएंगे और तुझे मार डालेंगे। तो भगवान ने जैसे बोला, भगत ने प्रतिमा को लेके गोमती जी में छुपा दिया। 11 दिन तक भगवान पानी में रहे। 12वें दिन वहाँ गुगड़ी ब्राह्मण वहाँ के द्वारिका के ढूंढते यहाँ डाकोर जी में आ गए। भगत को बोला हमारे भगवान कहाँ है? भगत ने बोला मैंने पानी में छुपाया है। सब पानी में अंदर भगवान को ढूंढने के लिए पड़े, लेकिन भगवान ने वजन इतना भारी कर दिया किसी से भी बाहर आए नहीं। बाद में भगत ने बोला भगवान आप बाहर आ जाओ और जो भी निर्णय लेना चाहते हो आप ले सकते हो। स्वयं को भगवान प्रकट होकर बाहर आ गए। भगवान ने बोला यहाँ पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे तुलादान की कांटी लगवाओ।
जिसका भी तुलादान परिपूर्ण हो जाएगा मेरे वजन के बरोबर, उसके साथ में मैं रहूँगा। एक पल्ले में सोना रखा, एक पल्ले में भगवान को बिठाया, लेकिन भगवान का तुलादान नहीं हुआ। बाद में भगत की बारी आई। भगत ने बोला मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, धन दौलत कुछ भी नहीं, मेरे पास तो 72 साल की भक्ति है। तो भगवान ने बोला भक्ति काफ़ी है, बहुत भक्ति ही बहुत है, सोना चांदी अनमोल नहीं है भक्ति के आगे, भक्ति अनमोल है, लेकिन सोना रखना पड़ेगा। तो भगत की लुगाई का नाम गंगाबाई था, उसने सोने की नथ रखी थी, एक पल्ले में सोने की नथ रखी, एक तुलसी का पत्ता रख दिया, एक पल्ले में भगवान बैठ गए, तो भगवान का वजन हो गया। क्योंकि भगवान की जो लुगाई के सोने की जो वाली थी, वो वाली का वजन सिर्फ 1.25 वाल की थी, वो 1.25 वाल के भगवान हो गए। बाद में भगवान द्वारिका वापस नहीं गए। वहाँ के ब्राह्मण भगवान के पैर पकड़ के रोने लगे, बोले तुम यहाँ जाओगे तो हम भूखे मर जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो वहाँ को ब्राह्मणों, यहाँ भगवान को ब्राह्मणों पर दया आई, ये सारे मर जाएंगे, भूखे तरसे हो जाएंगे, मैं जो यहाँ जाऊँगा। सावंती नाम का कुंड है, आज से 6 महीने के बाद में खुदाई काम करना, मेरा दूसरा स्वरूप मिलेगा, वो स्वरूप वहाँ बिठा दे। 6 महीने में खोद काम करना बोले, लेकिन 3 महीने में खोद काम किया वहाँ पे ब्राह्मणों ने, स्वरूप निकला लेकिन पूर्ण स्वरूप नहीं निकला। द्वारिका जी में आंखें बंद है, नेत्रहीन स्वरूप है, नेत्र ऐसा है, भुजा ऐसी है, इतना कद छोटा है, स्काई ब्लू कलर का स्वरूप है, वो द्वारिकाधीश है। ये राजा रणछोड़ है, भगत का ऋण चुकाया तुलादान करके भक्ति का, इसलिए उसका नाम ऋण छोड़ पड़ा गया। ऋण छोड़ बोला जाए, ऋण छोड़, ऋण यानी कर्ज बोला जाए। हाँ वही द्वारी। हाँ अच्छा, अब पूजा स्टार्ट करें। तो ये ध्वज चढ़ाया जाता है, ये मंदिर के ऊपर चढ़ाया जाएगा, अभी पंडित जी ने बताया उसके बारे में। ये ध्वज है, ये उंगली से 1 2 3 4 5 करो और 1 2 3 4 5 करो। ओम श्री गणपति देवताय भ्यो महादेव गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवः। सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय जगलाय जगन्निधाय नारायणाय सूर्याग्नय पूजिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणपति देवताय भ्यो गणपति महाराज की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं नमस्कारं योगिन्द्यार्णं वन्दे विष्णुभद्रं सर्वलोकैकनाथं। तमेव माता पिता तमेव बन्धुः सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं तमेव देवः। शिवं करोति वाचालं मङ्गुलक्यते नित्यं वन्दे परमानन्दं माधवम्। यारे
सब हाथ लगा हाथ लगा लो, हाथ लगाओ मुझे। अभी हाथ लगा इधर भगवान को तीज के दिन भगवान को यहाँ ध्वजा पूजन करना है, शक्ति पूजन करना है। रेवती नक्षत्र आपका शुभ नाम क्या है? पतिदेव का नाम, मेहती आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम, पतिदेव का नाम, भैया का नाम, पतिदेव का केशव, आपका नाम अजय अजय, सरनेम मुदगल मुदगल, ब्राह्मण, ब्राह्मण करिश्मा केशव, करिश्मा उसका नाम है, उसका इसका नाम करिश्मा, पति का नाम केशव। पतिदेव का नाम केशव, भगवान का नाम केशव और मुदगल गोत्र ब्राह्मण है। कौन गोत्र है? मुदगल गोत्र ही है। हाँ, मुदगल गोत्र है और ब्राह्मण। मुदगल गोत्र सभी एक ही परिवार हो? नहीं, सब अलग अलग है। आप परिवार आपका मेरी बेटी है आपका गोयल गोत्र अग्रवाल हो? अग्रवाल आप ये जो गोस्वामी गोस्वामी हो जाओ। अच्छा, आप मुदगल गोत्र है। बेटा, ये मुदगल ब्राह्मण में आता है? ब्राह्मण में मुदगल ब्राह्मण हो। गौड़ ब्राह्मण और ये बेटी है। नहीं, ये अलग है। आपका सर आप सोनी वैष्णव हो? नहीं, कौशल। कौशल गोत्र, कौशल गोत्र उत्पन्न परिवार सोनी परिवार का नाम लेके, मुदगल गोत्र उत्पन्न गौड़ ब्राह्मण परिवार का नाम लेके आपका गोत्र पुत्र अग्रवाली लिखते हैं। अग्रवाल परिवार, गोयल गोत्र, गोयल गोत्री अग्रवाल परिवार, कुटुंब परिवार और गोस्वामी परिवार का नाम लेके, माता पिता बेटा बेटी का नाम लेके, वंशल गोत्री अग्रवाल परिवार का नाम लेके, माता पिता कुटुंब परिवार बेटा बेटी घर के सदस्यों का नाम लेके आज फाल्गुन मास से शुक्ल पक्ष से तीज के दिन रेवती नक्षत्र ठाकुर जी के सानिध्य में रेवती नक्षत्र संध्या भगवान को यहाँ सुबह में राजभोग समय के पीछे ध्वजा पूजन किया, शक्ति पूजन किया। मैं बोला वैसा ठाकुर जी का नाम बोलने का है, सभी साथ में बोलने का है। बोलिए ममः आत्मनः सुकृति समृद्धि प्राणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्वेद पुरुषार्थ सिद्धि अर्थे श्री रणछोड़राय सानिध्य मंदिरे देवालय चरण कमले शुभ लक्ष्मी धन लक्ष्मी सुखकारी फूल पुष्प तुलसी पत्र सहित ध्वजादि पूजन शिखर पूजन ब्राह्मण द्वारा परिपूर्ण अहम करिष्यते। ठाकुर जी सुखी रखे, बार बार बुलाते रहे, दुख दारिद्रता दूर करे, अपना स्वास्थ्य आरोग्य अच्छा रखे। आप शादीशुदा हो? ठाकुर जी आपका दुख दारिद्र दूर करे, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखे, भगवान आपकी तकलीफें दूर करे, हमारा आशीर्वाद है। अखंड सौभाग्यवती रखे, ठाकुर जी स्वास्थ्य अच्छा रखे, दुख दारिद्र दूर करे, आशीर्वाद है। आप पढ़ते हो, खूब पढ़ाई करो बेटा, आगे बढ़ो, माता पिता की सेवा करो, अच्छी विद्या प्राप्त करो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। आप पढ़ाई भी करता है, काम भी करता है। अच्छा, बिजनेस है, आपका बिजनेस है। खूब पढ़ाई करो, आगे बढ़ो बेटा, बिजनेस अच्छा चलावे, भगवान का ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। बिजनेस है, તમારો બિઝનેસ સારો ચાલે, ઠાકોરજી સુખી રાખે, સર્વ મનોકામનાઓ પરિપૂર્ણ કરે, અમારા આશીર્વાદ છે। દીકરીના લગ્ન થયા નથી, એંગેજ થયા છે, हो गया, शादी हो गया। अखंड सौभाग्यवती रखे, भगवान आपके परिवार को सुखी रखे, ब्राह्मण पुजारियों का आशीर्वाद है, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। अखंड सौभाग्यवती रखे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद।
भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे, नौकरी धंधा बिजनेस में तरक्की करे। ठाकुर जी बार बार बुलाते रहे। हमारा मुद्गल पुत्र उत्पन्न ब्राह्मण परिवार को आशीर्वाद दे, अग्रवाल परिवार को आशीर्वाद दे, स्वामी परिवार को आशीर्वाद दे, गोस्वामी परिवार को भी हमारा आशीर्वाद है। यहाँ दर्शन का पूजा का कोई चार्जेस लिया नहीं जाता है, लेकिन भगवान का रसोई घर चलता है, उसमें दान लिया जाता है, जिसको अन्नदान बोला जाता है। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, ध्वजा पूजन के पीछे ठाकुर जी के रसोई घर में भगवान जिनके 150 ब्राह्मण के लड़के जिमेंगे, सातों संकल्प के पीछे भगवान के रसोई घर में ठाकुर जी के भोग में अन्नदान में कोई 5100 रुपये का भोग दान करे, कोई 11,500 रुपये का भोग दान चढ़ाए, कोई 25,551 रुपये का भोग दान चढ़ावे। ठाकुर जी जिमेंगे उसमें अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान के रसोई घर में ठाकुर जी जिमेंगे, उसके पीछे अन्नदान में ध्वजा पूजन के पीछे ठाकुर जी के भोग सामग्री में क्या दान करना है, उमंग से बोलने का है। एक ही बार दान दिया जाता है, दोबारा किसी को अलग अलग दिया नहीं जाता है। अन्नदान जैसा कोई सर्वश्रेष्ठ दान नहीं होता है, एक ही दफा दान लिया जाता है। अन्नदान जिसको बोला जाता है, ठाकुर जी के रसोई घर में भोग थाल के पीछे क्या दान करना है, राजपूती से भगवान उसमें दान करना है। ठाकुर जी को ध्वजा पूजन करो, इसके पीछे ठाकुर जी जिनके 150 ब्राह्मण के बच्चे जीते हैं, इसमें दान दिया जाता है, जिसको अन्नदान बोला जाता है। अन्नदान में कोई भगवान के रसोई घर में 5100 रुपये का दान करे, कोई 11,000 रुपया दे, कोई 25,000 दे। अपनी श्रद्धा शक्ति अनुसार दान दिया जाता है, जिसका भी आपको मंदिर में से प्रसाद दिया जाएगा। ठाकुर जी आपके नाम से आपको क्या दान करना है, आपके परिवार के नाम से सामग्री करो, प्रसाद मिले उसका। सामग्री तो यहाँ का ब्राह्मण, आप मुद्गल ब्राह्मण हो, मेरी बात सुनो, यहाँ का ब्राह्मण आपके इधर खाने आने वाला है नहीं। यहाँ आए हो, ध्वजा पूजन किया है, तो ध्वजा पूजन के पीछे दान करो। आज कोई सी की सेवा नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, તમે તો કાયમ આવતા હશો, પણ આ તમારા આયા નથી, તો પહેલી વાર આયા છે, તે અમને આજે કરવા દો। મનોરથમાં નામ પડે છે અને એના બ્રાહ્મણો તમારા ઘરે જમવા આવવાના નથી। मेरी बात सुनो, आप मुद्गल हो, ब्राह्मण हो, आप 1100 दे रहे हो, खाली 2100 करो, 21 ब्राह्मण जिमेंगे आपके नाम से। ब्राह्मण का मना मत करो, प्रेम से करो। 150 ब्राह्मण जिमेंगे, उसमें 21 ब्राह्मण आपके नाम से जिमेंगे, उसका प्रसाद देता हूँ, इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रेम से करो। नमो स्वनंताय दात्र मूर्ते दात्र पादाय शिशोर्भावे दात्र नामने भुवाय दात्रते दात्र कोटि के धारणे नमो नमः। ये मुद्गल गोत्र उत्पन्न गोड़ ब्राह्मण परिवार के नाम से राजी खुशी से 21 ब्राह्मण का भोजन का दान दिया जाए। बोलिए कृष्णार्पण। कृष्णार्पण। और आप अग्रवाल के नाम से क्या देना है? इकट्ठा ही है। हाँ जी। अरे आपके हाथ से करो, आपकी बेटी ने शादी किया है, जोड़े में ठाकुर जी मिला नहीं है, सब अलग हो, अपने परिवार जो इच्छा बने। तो मुद्गल गोत्र नाम के दिया। हमारा सब इकट्ठा है। आप 500 करो, ठीक है, 500 करो, मैं आपको ज़्यादा फोर्स। नमो ब्राह्मणीय देवाय गो ब्राह्मणिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और आपको ठाकुर जी ने 11,000 15,000 ले लिए, चोरी हो गए मंदिर। हाँ पे द्वारकाधीश जी में अभी आया, जाके आए इस तरह। पहले द्वारकाधीश दर्शन करे है ना, वहाँ 15,000 रुपये चोरी हो गए। ठाकुर जी ने पहले ही ले लिया उससे। ठीक है, चलो, भगवान की कृपा ऐसा। श्री कृष्ण नमस्तु रख दीजिए। अब ये उंगली लेके ये टीका लगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्विदाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। आकाशात् पतितोऽयं यथा गति रागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। आपका पैसा लेके मेरे हाथ में कृष्णार्पण 3 बार कृष्णार्पण कृष्णार्पण बोल के मुझे दान करो। रसीद मिलती है इसकी? प्रसाद। यहाँ ब्रह्म भोजन की रसीद नहीं होती है। जो गौवा में भेंट लिखाओगे उसकी रसीद मिलेगी, और गौवा का पैसा हम ब्राह्मण नहीं खाएंगे और नहीं भगवान खाएंगे। हम भगवान को गौवा का नहीं खिलाते, और हम भी नहीं, हम तुलादान भी नहीं खाते। तुलादान करवाते हो ना, जो द्वारका में 56 सीढ़ी और उसके बगल में तुलादान है, वो हम नहीं खाते। वहाँ खा जाते हैं वो लोग, वहाँ के लोग खा जाते, हम नहीं खाते। हम गौवा को खिलाते हैं तुलादान। ब्राह्मण भोज होगा ना, ये 21 ब्राह्मण हम जमेंगे, हमारे पेट में जाएगी। आप चिंता मत करोगे, उसी से लेकिन देना।
आप सभी हाथ लगा दो। वो लड़की नाराज होके चली गई, चलो हाथ लगा, सभी हाथ लगा दो। नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशोर्भावे सहस्रनाम्ने भुवाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति कल्याण नमस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। हे राजी खुशी से मुद्गल गोत्र उत्पन्न कुल ब्राह्मण परिवार गोयल गोत्र परिवार का नाम लेके, बंसल गोत्र अग्रवाल परिवार का नाम लेके राजी खुशी से यथा भक्ति यथा शक्ति ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा ध्वजा जी के पीछे दिया गया। बोल ठाकुरनाथ भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे। अब ध्वजा को एक फेरी लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते बोलते एक प्रदक्षिणा घूमनी है ध्वजा जी को हाथ में लेके। इसके अंदर में आपको ध्वजा ठाकुर जी आपका प्रश्न सॉल्व कर देंगे, चिंता मत। ठीक है, बस करो। ठीक है, लेकिन नाराज मत हो गए। आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ? फर्स्ट टाइम? आपको मालूम नहीं था यहाँ द्वारका भगवान आए थे? वो नहीं, वो बताया था तभी हम इधर आए कि हमें भी मिलना है। तो हम द्वारकाधीश से ही चले जाते हैं। हाँ, हमें यहाँ दर्शन करने हैं, इसीलिए हम आए। ये द्वारिकाधीश की ओरिजिनल हाँ जी, लेके आया था ना गाड़ी में बिठा के, ओरिजिनल। हाँ ये ओरिजिनल मूर्ति है। हाँ, द्वारकाधीश जी की ओरिजिनल। वहाँ द्वारिका में अधूरे महीने में मूर्ति को खुदाई काम किया था, तो भुजाएं ऐसी बंद है, नेत्र बंद है, कद थोड़ा छोटा है, बाल स्वरूप जैसा है। वो स्वरूप द्वारकाधीश का है, वो ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल भगत लेके आया था, ओरिजिनल है। एक परिक्रमा घूमनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसको नीचे मत गिरने देना, इसको नीचे मत गिरने। वो पीछा एक नीचे हमने ले हाँ ले लो। एक बार परिक्रमा एक तरह जय तो बुलाई नहीं जोर से। नाम लेके कैसे बोलेंगे? क्या बोलते हैं? ये ध्वजा ऊपर चढ़ेगा मंदिर पे। ये हाँ, वो लेके गए, मैंने देखा। आप लोग आ जाओ ना, सीधा स्क्रीन में सब दिखता रहेगा। हाँ।
ગુંડા હે એના લગ્નમાં હું ગયેલો आप यहाँ ही खड़े रहो, मैं आता हूँ ध्वजा देने की। मैं यहाँ देखिए रुक जाओ स्टेबल रहे। वीडियोग्राफी कर दो। वाइट है ना अपनी प्रसाद ने तो आपी दीजिए प्रसाद ने બધું આપી દીધું આપણે ये કર્મચારી નિર્ણય લે अपनी वाइट चली हाँ भाई लाना छोरे लाल की जय पगे लागજો બધા દર્શનમાં આવો હોય તો ખુલી ગયા છે આવી જાઓ દર્શનમાં પહેલા લઈ લો દર્શનમાં हाँ 10 हो जाएगा आप सब के लिए गाना चलो 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 मंदिर का दर्शन बंद हो जाएगा फिर चलो।